मूवी के स्टार्टिंग में हम दो भाइयों को देखते हैं जिसमें बड़े भाई का नाम बिल होता है। वो अपने छोटे भाई को एक कागज की बोट बनाकर देता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। बिल का छोटा भाई उस बोट को लेकर बाहर पानी में खेलने के लिए चला जाता है। बारिश में खेलते वक्त इस बच्चे की बोट वहां से निकल जाती है और एक सीवर में जाकर गिर जाती है। जब ये बच्चा अपनी बोट को लेने के लिए उस सीवर में जाता है तो वहां पर हम पहली दफा पेनीवाइज रियल लाइफ में देखते हैं। पेनीवाइज उस बच्चे को उसकी बोट रिटर्न करने के लिए अपने पास में बुलवाता है। वो बच्चा जैसे ही उसके पास में जाता है वो पेनीवाइज उसका एक हाथ ही खा जाता है। इस हादसे के बाद में उस बच्चे का पता ही नहीं चलता कि वो कहां पर गायब हो गया है। सबको ऐसा लगता है कि वो लड़का मिसिंग हो गया है। इसके बाद में हम एक लड़के माइक को देखते हैं जो कि शिपिंग शिल्डर में होता है। वहां पर उसको बोला जाता है कि एक शिप को गोली मार दो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी इसको ऐसा करना था क्योंकि ये इसका फैमिली बिजनेस था। नेक्स्ट सीन में कर रहा होता है तो उसको दरवाजे के पीछे में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं जिसको देखकर वो बहुत ही कॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उस दरवाजे के पीछे बहुत ही शाउट करने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। लोगों के चीखने चिल्लाने की भी आवाजें आती हैं। फिर एकदम से वहां से हाथ भी बाहर निकल आते हैं और उसी दौरान वो दरवाजा भी खुल जाता है। माइक पहली दफा यहाँ पर पाइनरी माइज को भी देखता है, लेकिन तभी उसका दोस्त एंड्री वहां पर आ जाता है और माइक को हिट करता है और वहां से निकल जाता है। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो अपने डैड के ऑफिस में बुक रखने के लिए आया था, लेकिन वो एक औरत की पेंटिंग देखकर बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाता है। दरअसल ये पेंटिंग किसी औरत की नहीं थी बल्कि ये पेनीवाइज ही थे जो इसको भी डराना चाह रहे थे। अगली सुबह में बिल अपने दोस्तों को लेकर सीवरेज की डेडलाइन तक चला जाता है। तभी इसका दोस्त बेन अपनी कैंटीन में बैठकर एक पोएम लिख रहा होता है और साथ में उसका खत भी पढ़ रहा होता है। दरअसल बेन को सारा इंसिडेंट होने की सारी खबर इस डायरी में मिल जाती है और वो इंसिडेंट लोगों की डेथ के बारे में थी, मतलब बहुत से लोगों की मौत हो चुकी थी। तभी एकदम से बेन को वाइजुलेशन स्टार्ट हो जाती है। वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि वही पेनीवाइज ही इसके साथ भी आकर कर रहा था। बेन को वहाँ पर एक बलून भी उड़ता हुआ नजर आता है जो कि और किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। बेन जब उस बलून को पकड़ने के लिए उसको फॉलो करता है तो वो नीचे आकर देखता है कि उसको बहुत से ईस्टर एग्स मिलते हैं। बेन इसको फॉलो करता हुआ एक लाइब्रेरी तक जा पहुंचता है। वहाँ पर आधा सर कटा आदमी बेन का पीछा करता है, इसके हमलावर होता है, लेकिन बेन अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। बेन जैसे ही बाहर में आता है तो इसका दोस्त हेनरी इसको पकड़ लेता है और बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और जाते हुए बेन के पेट के ऊपर में एच भी लिख देता है जो कि एक नाइफ से होता है। तभी वहां से एक कपल भी गाड़ी में गुजरता है। बेन उनसे बहुत ही हेल्प मांगता है लेकिन वो इसकी हेल्प नहीं करते। जैसे ही वो आगे निकलते हैं वहां पर बेन को एक रेड बलून नजर आता है। ये देखकर बेन समझ चुका था कि ये लोग भी पेनीवाइज के कब्जे में आ चुके हैं। आखिरकार किसी भी तरह बेन अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन बैड ग्रुप के लड़के इसका पीछा करना नहीं छोड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें बिल दिखाया जाता है जो सीवरेज की एंड लाइन पर अपने बाइक को ढूंढ रहा था अपने दोस्तों के साथ में। बिल को वहां पर किसी और बच्चे का जूता मिलता है। इससे पहले कि ये सब लोग बिल के बाइक को ढूंढने के लिए अंदर जाते तभी वहां पर जख्मी हालत में बेन आकर गिर जाता है। इस दौरान बिल का एक दोस्त बिल के बाइक को ढूंढने के लिए सीवरेज के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसको बहुत सारे गोश्त नजर आते हैं, लेकिन ये उसका आखिरी सफर था। पेनीवाइज उसको भी वहां पर मार डालते हैं, लेकिन बिल और इसके दोस्तों को ये जरा भी नहीं इल्म था कि वो मार चुका है क्योंकि वो तो बेन के लिए वहां पर बैंडेज वगैरह ले रहे थे, लेकिन वहां पर इनके पास पैसे बहुत ही कम पड़ जाते हैं। तभी इनको बेविरली नजर आती है। बेविरली इनकी हेल्प करती है और इनके पैसे भी पे कर देती है। तभी ये फ्रेंड ग्रुप बेविरली को भी अपने साथ उस नदी पर जाने के लिए इनवाइट करता है। खैर बेविरली जब घर पहुंचती है तो उसके फादर एज यूजुअल उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते हैं। वो अपने फादर के इस बिहेव से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन इस दफा तो बेविरली इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो अपने बाल भी काट लेती है। खैर इसके बाद में ये तमाम दोस्तों का ग्रुप बेविरली के साथ में उसी नदी पर चला जाता है और बहुत ही इंजॉय करता है। यहाँ से निकलते हुए ये सब लोग बेन के घर में चले जाते हैं। वहाँ पर वो इसका डेयरी कलेक्शन भी देखते हैं। बेन इन सबको ये बताता है कि जो जो लोग इस सिटी में रहा करते थे आहिस्ता आहिस्ता करके सभी लोग यहाँ से गायब हो गए हैं। और गाइस हैरत की बात ये है कि जो भी लोग यहाँ से गायब हुए हैं उनका कोई भी क्लू नहीं मिला, कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली, कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिसे पता लगा सके। लेकिन यहाँ पर एक कुआं जरूर है जहाँ पर हम देखते हैं कि आए दिन ही कोई ना कोई खून खराबा हुआ पड़ा होता है और लोगों के कपड़े पड़े होते हैं। वहाँ पर खून खराबा
होना बहुत ही आम सी बात है, लेकिन ये पता नहीं चल सका आज तक कि ये खून खराबा कौन कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम बिल के दोस्त एडी को देखते हैं जो कि स्कूल से वापस अपने घर को जा रहा होता है। रास्ते में वो एक बहुत ही सुनसान घर के सामने से गुजरता है और उसी टाइम इसके मेडिसिन लेने का भी टाइम हो जाता है। एडी अपनी मेडिसिन खाने के लिए वहाँ पर स्टे कर देता है। तभी एडी को अंदर घर से बहुत ही सुनसान आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे एडी बहुत डर जाता है। एडी वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन बसबसी के आलम में एडी की मेडिसिन उसके हाथ से गिर जाती है। एडी अपनी मेडिसिन इकट्ठी कर ही रहा होता है, तभी उसके पास एक बहुत ही गंदा सा ज़ॉम्बीज़ टाइप आदमी आ जाता है। वो आदमी एडी को डराते हुए उसी घर के अंदर ले जाना चाह रहा होता है, लेकिन एडी होशियारी का सामना करता है और उस घर के पीछे में निकल जाता है। एडी को घर के पीछे में एक पैरालाइज नजर आता है, जिसको देखकर एडी वहाँ से भाग जाता है। वह विरली जब घर में पहुँचती है तो उसको एक पोइट्री कार्ड मिलता है, जिसको पढ़ने के लिए वह विरली वॉशरूम में चली जाती है। वह विरली जब उस पोइट्री को पढ़ रही होती है तो तभी उसको वॉशरूम से कुछ बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। विरली जब इसको वॉशिंग टब में डालकर बाहर निकालती है तो वो खून से लथपथ हुआ बाहर निकलता है, जिन पे इंसानी बाल भी लगे हुए थे, जो बाहर निकलते ही वह विरली के पूरे जिस्म के ऊपर में लिपट जाते हैं और वह विरली को भी अपने साथ में खींचना शुरू कर देते हैं। फिर एकदम से उसी वॉशिंग सिंक में से इतना ज्यादा खून निकल आता है कि विरली और पूरा वॉशरूम खून से लथपथ हो जाता है। विरली की रोने की आवाजें सुनकर उसका डैड भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो ऐसा ट्रीट कर रहा था जैसे यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं है। और यहाँ हमें बिल दिखाया जाता है जो अपने छोटे भाई को बहुत ही मिस कर रहा होता है। तभी बिल को अपने रूम में कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं और साथ में उसको कुछ बच्चे के पाँव के भी निशान दिखाई देते हैं। बिल इन पाँव का पीछा करते करते जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचता है तहाँ वहाँ पर उसको बिल का छोटा भाई नजर आता है। बिल का छोटा भाई इसको इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर जाते ही वो एक शैतानी शक्ल इख्तियार कर लेता है और साथ में उसके साथ बहुत सारे पेनीवाइज भी निकल आते हैं। पेनीवाइज उसी टाइम बिल के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, लेकिन पेनीवाइज के हमलावर होने से पहले वो अपनी जान बचाकर बिल निकल जाता है। अब नेक्स्ट डे में विरली अपने तमाम दोस्तों को बुलवाती है और उसको अपना वॉशरूम दिखाती है। हैरत की बात यह है कि इन सब दोस्तों को वॉशरूम में लगा हुआ खून नजर आ रहा था, लेकिन वो ये सोचती है कि मेरे डैड को ये सारा खून नजर क्यों नहीं आ रहा है। फिर ये सब लोग इस वॉशरूम को क्लीन करते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा सबके साथ ही किसी न किसी दफा में हो चुका था। फिर इन सबको भी एक एक जोकर नजर आता है। फिर बाहर निकलते ही इनको हेनरी की कार, बिल की साइकिल भी नजर आती है। इनको देखकर ये सभी लोग माइक को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन हेनरी और इसके बैड फ्रेंड्स माइक को कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश करते हैं और उसको माइक को बहुत ज्यादा मारते भी हैं। फिर थोड़ी दूर देखने पर माइक को एक पेनीवाइज नजर आता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा था और साथ में माइक को एक फेक स्माइल भी दे रहा था। देखते ही सब दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं और माइक की जान को बचा लेते हैं और इसे हेनरी को पत्थरों की बारिश से बरसा देते हैं।